गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल झांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सेकंड लेसन द सुनामी का ट्रांसलेशन कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पर 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई तो उसमें क्या नुकसान हुआ और वहाँ के तटवर्ती लोग जो है वो किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, जीने के लिए कितनी जीवटता उनमें, कितना जीवन के जीने के लिए वे संघर्ष करते हैं, कितने संघर्षशील वे लोग हैं, इसके बारे में जो है वो ये कहानी है। और जानवरों को सुनामी के या किसी भी प्राकृतिक आपदा के बारे में पहले से आभास हो जाता है, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। और इसमें आज तक हमने पढ़ा कि इग्निसिस कचल में एक सहकारी समिति का व्यवस्थापक था और उसकी पत्नी ने प्रातः 6 बजे उसको जगा दिया था क्योंकि उसने भूकंप महसूस किया था। और इग्निसिस ने सावधानीपूर्वक अपने टेलीविज़न को सबसे पहले टेबल से उतार करके नीचे रखा, जिससे कि वह गिरे नहीं और टूटे नहीं। तब परिवार घर से बाहर भागा था और जब कंपन रुका तो उन्होंने समुद्र को उठते हुए देखा था और गड़बड़ी और भ्रम की स्थिति में उनके 2 बच्चों में से 2 ने अपने नाना और मामा के हाथ पकड़े और विपरीत दिशा में भागे थे। उसने उन्हें पुनः कभी इग्निसिस ने नहीं देखा था और उसकी पत्नी भी बह गई थी। केवल 3 बच्चे जो उसके साथ थे वे बच गए थे। और उसके बाद उल्लेख था संजीव नाम का एक पुलिस वाले का, जो कि निकोबार द्वीप समूह के कचल द्वीप पर नौकरी करता था और उसने अपनी बच्ची, छोटी बच्ची जो थी उसको और अपनी पत्नी को लहरों से बचा लिया था। लेकिन तभी उसने अतिथि गृह में काम करने वाला जो रसोइया था जॉन, उसकी पत्नी की सहायता के लिए चीखें सुनी और वह उसको बचाने के लिए पानी में कूद गया था। लेकिन वे दोनों जो है वो पानी में बह गए थे। इसके बाद की कहानी जो है, उसके बाद क्या हुआ उसको जानने के लिए हम आगे पढ़ेंगे, तो ध्यान दें और खुद जो है वो इसका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। तो आगे मैंने लिखा है 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। लिखा है कि 13 वर्षीय मेघना नाम की लड़की है वो और उसके साथ उसके माता पिता और 77 अन्य लोग जो है उस सुनामी में, समुद्र की लहरों में बह गए थे। She spent 2 days floating in the sea। spend से बना है बिताना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पेंड बिताना, और इसका सेकंड फॉर्म होता है स्पेंट और थर्ड फॉर्म भी स्पेंड होता है बिताया या बिताए। उसने मेघना जो है वो अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ पानी के साथ बह गई थी। तो उसने 2 दिन फ्लोटिंग यानी तैरते हुए इन द सी, उस समुद्र में तैरते हुए 2 दिन उसने बिताए। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को कसकर पकड़े हुए उस पानी में तैरते हुए उस मेघना नाम की लड़की ने 2 दिन समुद्र में बिताए। 11 टाइम्स 11 बार शीशा उसने देखा। सी से बना है सा, यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सी यानी देखना, सा देखा और सिन देख चुका, ठीक है, या चुकी, ये इस तीनों फॉर्म में चलती है। तो उसने 11 बार जो है वो देखा रिलीफ हेलीकॉप्टर, बचाव समूह के जो हेलीकॉप्टर जो थे उनको उसने 11 बार देखा। कहाँ? ओवरहेड, अपने सिर के ऊपर मंडराते हुए बचाव दल के हेलीकॉप्टरों को उसने 11 बार जो है वो देखा।
फिर जो है बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने, उन हेलीकॉप्टरों ने जो है, बचाव दल ने जो है उसको नहीं देखा। सी वॉज ब्रोट टू शोर बाई ए वेव। ब्रोट यानी लाना, ब्रिंग से ब्रोट है, BRING, ब्रिंग, इससे BROUGHT, ब्रोट। ब्रोट तीनों फॉर्म में एक जैसी चलती है, इसके बाद में ब्रोट ब्रोट होगा। ब्रोट, ब्रिंग यानी लाना, ब्रोट यानी लाई, और ब्रोट यानी ला चुकी। शोर यानी किनारा, समुद्र के किनारे पर एक वेव यानी लहर, नाउन है ये, लहर, एक लहर के द्वारा बहा करके उसको वापस समुद्र के किनारे पर लाया गया। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर, और समुद्र किनारे पर वो चलते हुए मिली, कैसे, इन अ डेज, बदहवासी की हालत में, घबराई हुई हालत में जो है वो वहां पर उस किनारे पर चलते हुए वो मेघना नाम की लड़की जो है वो मिली। फिर लिखा है अलमास जावेद वाज 10 years old। अलमास जावेद नाम की लड़की जो है वो 10 वर्षीय थी। सी वाज स्टूडेंट ऑफ कारमेल कॉन्वेंट, वो कारमेल कॉन्वेंट नाम की स्कूल जो है उसकी विद्यार्थी थी। पोर्ट ब्लेयर कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट ब्लेयर में स्कूल स्थित है। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, और वहां पर उसके पिताजी का पेट्रोल पंप था। हर मदर राइलाज, उसकी माँ जिसका नाम राइला था, का घर वाज इन नॉनकाउरी, नॉनकाउरी नाम का एक द्वीप है निकोबार में ही, उसमें इसकी माँ का घर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, परिवार वहां पर नॉनकाउरी में छुट्टियां बिताने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए, सेलिब्रेट क्रिसमस मनाने के लिए गया हुआ था। When the tremors came, जब झटके महसूस किए गए, कंपन महसूस किया गया, ट्रेमर्स यानी कंपन, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जब झटके महसूस किए गए, कंपन महसूस किया गया, द फैमिली वाज स्लीपिंग, परिवार सो रहा था। अलमास फादर, अलमास के पिताजी, सा देखा, अलमास के पिताजी ने देखा, द सी वाटर रिसीड, समुद्र के पानी को वापस पीछे हटते हुए, रिसीड यानी पीछे हटना। ही अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ गया, अंडरस्टैंड होता है इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अंडरस्टैंड यानी समझना, अंडरस्टूड यानी समझ गया, समझ जाना। तो वो समझ गए दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स, कि पानी जो है वो अत्यधिक तेज गति से वापिस आएगा। ही वॉक एवरीवन अप, उसने परिवार के प्रत्येक सदस्य को जगाया। एंड ट्राइड टू रश देम टू सेफर प्लेस, और उसको सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का प्रयास किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में सुविधा हो, समझने में सुविधा हो। इसके बाद वाली कुछ लाइनें जो है वो देखें। जब उसके पिताजी को मालूम हुआ कि एक लहर जो है, पानी जो है पीछे हटा है और ये तेज गति के साथ वापस आएगा, तो उन्होंने अपने पूरे परिवार वालों को जगाया और फिर उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया। उसके बाद देखो क्या हुआ, एक जैसे ही वे भागे, एज दे रन, जैसे ही वे भागे उसके दादा के सिर पर कोई चीज टकराई। जैसे वो भागे उसके दादा के सिर पर जो है वो, दादा का सिर जो है किसी चीज से टकराया। एज देरन, जैसे ही वे भागे, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग, कोई चीज जो है उनके दादा के सिर से टकराई। ही फेल डाउन, वे गिर गए, नीचे गिर गए, फेल डाउन। और फादर रश्ड टू हेल्प हिम, और अलमास के पिताजी उसके दादा की, अलमास के दादा की सहायता करने के लिए उनकी तरफ दौड़े।
रस्ट, रस से रस्ट बना है, RUSS, रस, भागना, दौड़ना, और इससे वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है वो बना है रस्ट, और थर्ड फॉर्म भी रस्ट ही होता है। वे उनकी तरफ भागे उनकी सहायता करने के लिए। देन केम, और तभी आई द फर्स्ट जॉइंट वेव, एक पहली विशालकाय वेव, लहर। जब उनकी तरफ वो भागे उनकी सहायता करने के लिए गए, तभी पहली विशालकाय, द फर्स्ट जॉइंट वेव, पहली विशालकाय लहर जो पानी की जो है वो आई। दैट स्वेप्ड बोथ ऑफ देम अवे, और वो लहर उन दोनों को, अल्मास के पिताजी को और उसके दादाजी को साथ बहा करके ले गई। अल्मास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। अल्मास की माँ और उसकी साचियाँ स्टूड खड़ी थी, स्टैंड से स्टूड बना है वर्ब का सेकंड वर्ब, स्टूड यानी खड़ी थी, क्लिंगिंग यानी चिपके हुए, पकड़े हुए, कस करके पकड़े हुए, टू द लीव्स, पत्तियों से, ऑफ ए कोकोनट ट्री, एक नारियल के पेड़ की पत्तियों को कस करके पकड़ करके उसकी माँ अल्मास की और उसकी साचियां जो है वो खड़ी थी। एंड कॉलिंग आउट टू हर, और उस अल्मास को बुला रही थी। कॉलिंग यानी बुलाना। ए वेव अपरूटेड, वेव यानी लहर ने, एक लहर ने, अपरूट से अपरूटेड लिखा है। अपरूट का मतलब होता है उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना। अपरूटेड यानी जड़ से उखाड़ दिया। द ट्री, उस पेड़ को जिसकी पत्तियां वे पकड़ के खड़ी थी, उस पेड़ को एक लहर ने जड़ से उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वे दोनों जो है, वे महिलाएं जो है वो भी पानी के साथ में बह गई। अल्मास सा अ लॉग ऑफ वुड, अल्मास ने सा यानी देखा, ए लोग यानी लट्ठा, ऑफ वुड लकड़ी का एक लट्ठा जो है वो अल्मास ने फ्लोटिंग तैरते हुए उस पानी में देखा। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, क्लाइम्ब से क्लाइम्ड बना है, CLIMB। क्लाइम्ब का मतलब चढ़ना होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, और इसमें जब ईडी जोड़ेंगे तो क्लाइम्ड हो जाएगा और वर्ब का सेकंड फॉर्म बन जाएगा क्लाइम्ड, चढ़ी। वह जो है अल्मास जो है उस लकड़ी के लट्ठे पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और उसके बाद वह बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। वैन सी वॉक अप, और जब उसको होश आया, सी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोरता, कमोरता नाम का स्थान जो है वहां पर एक अस्पताल में थी। फ्रॉम देयर सी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और उसके बाद उसको वहां से पोर्ट ब्लेयर नाम का जो द्वीप है वहां पर लाया गया। द लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की अल्मास, डज नॉट वांट, नहीं चाहती है, टू टॉक, बात करना, द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में, विथ एनीवन। छोटी लड़की अल्मास जो है वो इस घटना के बारे में, इस सुनामी वाली घटना के बारे में किसी से बात करना नहीं चाहती है। सी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, वो अभी भी इस सदमे से दबी हुई है, सदमे से पीड़ित है, हताश है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका इस पाठ का, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये जो आपका सेकंड पार्ट जो था, इसका पहला पोर्शन जो है, पहला भाग है इसका, अलग अलग इसके 3 पार्ट दिए हैं, इसके 3 भाग है। उसमें से पहला भाग जो है वो आज इसके साथ ही समाप्त हो जाता है। तो आपसे मेरा ये कहना है कि टेक्स्ट बुक ला करके, या टेक्स्ट बुक नहीं भी लाई है तो भी जो आपको बताया जा रहा है, जो वीडियो जो है वो लेक्चर ट्रांसलेशन का जो दिया जा रहा है,
डाला जा रहा है चैनल पे, ग्रुप में, तो उसको आप जितना भी पैराग्राफ जो लिखवाए जाते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उससे जो है वो ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें, अपने सीखे हुए जो आपको पहले शब्द बताएं डिफ़िकल्ट वर्ड्स उनकी सहायता से। और मेरा तो ये कहना है कि टेक्स्ट बुक जो है और ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि उसमें वो चीज़ जो है वो आपके सामने होगी, आपको इधर उधर देखने की कहीं ज़रूरत नहीं है, ना मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। समस्या मुझे मालूम है कि फ़ोन जो है, ज़्यादातर फ़ोन अपने पेरेंट्स के फ़ोन जो है वो बच्चे यूज़ कर रहे हैं और वो जो है वो काम पर निकल जाते हैं, तो फिर जो है वो समस्या रहती है फ़ोन की। तो टेक्स्ट बुक जब आपके सामने होगी तो आप जो है उससे कभी भी किसी भी समय जो है वो बैठ करके इन चीज़ों को जो है वो प्रयास कर सकते हैं, अनुवाद करने का कोशिश कर सकते हैं। और उसके बाद जब कोई समस्या आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तब जा कर के आप जब अपने पिताजी या माताजी जो भी जो है जिनका फ़ोन है, जहाँ जो आपने नंबर लिंक करवाया हुआ है, तो जब वे घर पे आते हैं तो उनका फ़ोन लेकर के आप उस समस्या का समाधान करने के लिए उस संबंधित वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। और ये एक सहायक टीचिंग एड जो है वो लर्निंग एड लर्निंग एड के रूप में जो है वो ये काम आ सकता है, ये वीडियो लेक्चर। बाकी टेक्स्ट बुक ला करके व्यवस्थित रूप से आप उसका अध्ययन करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और लिखने से, सुनने से कुछ भी नहीं होता है। जब कोई चीज़ परमानेंट आपको तैयार करनी है, सीखनी है, तो उसके लिए आपको खुद अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप उस चीज़ का अभ्यास करोगे और अभ्यास करके लिखोगे या लिख करके अभ्यास करोगे तो वो चीज़ और भी परमानेंट हो जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, बढ़िया तरीके से डेली काम करें। कुछ बच्चों ने जो है वो अभी 2-3 दिन से काम नहीं आ रहे हैं, काफ़ी बच्चों ने जो है वो कम कर दिया काम करना, तो इसलिए जो है वो सभी बच्चे जो अनिवार्य रूप से 100%, हालांकि 8वीं क्लास का काम दूसरी क्लासों से काफ़ी अच्छा है, चाहे राइटिंग के लिहाज से कहें या फिर समझने के लिहाज से कहें, प्रत्येक प्रकार से 8वीं वाले बच्चों का जो है काम अच्छा है। और काफ़ी बच्चे काम कर रहे हैं, लगभग 95% बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो है वो कभी कभी नहीं कर पाते, नहीं भेज पाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कभी कभार आप बाहर चले जाते हो, टाइम नहीं मिलता है, नहीं लिख पाते हो, नहीं कर पाते, तो दूसरे दिन जो है वो पहले दिन का वो काम जो रहता है वो डाल दिया करें व्यवस्थित रूप से, और साथ में याद भी करते रहें। और अनिवार्य रूप से सभी बच्चे जो, तुम्हारी क्लास बोर्ड क्लास है, एग्ज़ाम बोर्ड का एग्ज़ाम आपका होगा देर सवेर जब भी होगा, तो चीज़ें आपके पहले सीखी हुई होगी, ऑनलाइन सीखी हुई होगी, उसके बाद क्लासेस जब लगेगी क्लासों में भी सीखोगे तो चीज़ें आपके अच्छी तरह से कवर हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। और कल मैं जो है वो इससे आगे वाला इसका पार्ट जो है वो लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।